So hi, hello everyone. So today we are going to start a series that is तो OPSC जो प्रिलिम्स आसूची तर तापाई गोटे सीरीज आम स्टार्ट करवा। तो देखो यहाँ जो एटा बनवाल गोटे क्लास जो एनसीईआरटी रोचे तर तार एटा कौन गोटे हूँ रिविजन तार हूँ नोट्स बा वन लाइनर नोट। तो मु आशा करुँचे आपण मैंने सबू थरे थरे जो प्रिलिम्स गोटे बेसिक आइडिया थी सो दैट एथरे जो आम जहाँ पढ़ा से कौन से डायरेक्टली आप जाकि एग्जाम रे यूज करेंगे से हेल्पफुल हम आपको। तो देखा स्टार्ट करे पूर्व आम देखा कौन कौन इंपोर्टाट जो टॉपिक्स रोचे जदि आम देखा जो पॉलिटी देखो तो फास्ट आसला कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट निहाती आप आसीपे पर्सनालिटी उपर क्वेश्चन आसीपे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जो किए थे तार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला तो तार जो मेंबर जो इलेक्टेड होते से केमती इलेक्टेड होते समस्त इलेक्टेड होते ना के माने जो नॉमिनेशन कराउला। तो यही सब जिन रहा देन वेरियस प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन सोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेखा जाइए तार सोर्सेस कौन कौन थिला बा कौटू आम बर करूँ कौन कौन। तो तार रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कौन ना ए आउ बी आपको गोटे कलम देदेव देन कलम देक मैच करने कह। तो से दुटा हूँ आप कौन करेंगे ना से जब आम प्रॉपर रिविजन करें से जिनटा को एग्जाम हॉल प्रॉपर्ली आम से जो आंसर करके आसीपर। तो आप देखुए जो ओपीएससी तार जो टफनेस जो लेवल भी केमती जो बढ़ो धीरे धीरे। तो जदि आप गोटे बेसिक जदि ठीक से रिविजन न करूँ प्रॉब्लम हो जो सिली मिस्टेक जदि आपंकर एग्जाम हॉल हो। ओके देन देखिपर आम कौन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो पार्ट्स रोचे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन कौन पार्ट्स रोचे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाऊँगी पार्ट 9X और 9A रे कौन अच्छी आम प्रोविजन बा देन आसला आप शेड्यूल जो रोचे। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल भी आज जाऊँगी जो पार्ट 6 शेड्यूल कौ स्टेट को रिप्रेजेंट करुँच पार्ट शेड्यूल 10 कथा आसला एंटी डिफेक्शन लॉ कथा आस पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन आसूची देन आपको जो लैंग्वेज को लेकिन आस जाऊँगी। ओके देन 7 शेड्यूल जो आमर जो प्रोवाइड कर जो 3टा पार्ट्स जो रही 7 शेड्यूल रोचे कौन सेंट्रल लिस्ट जो 3टा लिस्ट रही सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो से भी क्वेश्चन आ जाऊँगी आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो एमती क्वेश्चन डायरेक्ट आप कौन एग्जाम हॉल पाई जापर। ओके देन जब आम देखा कौन हो नेचर ऑफ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कौन कौन नेचर अच्छी जो यूनिटरी फीचर आउ जो फेडरल फीचर एथरे भी क्वेश्चन आस देन प्रिएम्बुल भी कौन कौन क्वेश्चन आसी। तो प्रिएम्बुल डायरेक्ट वार्ड पकई दूसरी कौन कौन वार्ड अच्छी यही वार्ड रे बस सॉवरेन वार्ड एड होता कि नहीं आमर जो कौन फ्रैटर्निटी वार्ड आमर जो स्टार्टिंग जो प्रिएम्बुल स्टार्ट होता तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होता से कि नहीं केतबे एड कराला कौन कौन एड कराई केबे एड कराई एटा सब इंपोर्टेंट रोचे प्रिएम्बुल। देन आम जब कन्सिडर करवा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी तो आम जो एमती देखिपर रिसेंटली जो चली आमर जो जम्मू काश्मीर को लेकिन जो इश्यू चली जो आर्टिकल 370 जो हटाई तो से जो रोचे आम जो आम जो कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन एक्चुअली प्रोवाइड कराई जो पार्ट 1 रे आम यूनियन एंड टेरिटोरी कथा कन्सिडर कराई से आम जो देखिपर जो कौ आम जो प्रोविजन प्रोवाइड कराई केमती आम एड कर गोटे आम गोटे केमती बाउंडरी जो डिसाइड कर दैट्स आर प्रोवाइडेड इन द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। देन सिटीजनशिप भी सेमती रोचे सिटीजनशिप जो आमर जो केमती आम जो सिटीजनशिप को आम जो प्रोवाइड कर गोटे इंडिविजुअल को देन जब फॉरेन इंडिविजुअल आसबे केमती आम प्रोवाइड कर तो दीज आर द सिटीजनशिप रहा। देन फंडामेंटल राइट्स सेमती रोचे। ओके देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटी एटा सब देखो बेसिक रोचे तेणु ए बेसिक को भल कि पढ़ी जावा दरकार सो दैट ये भर जो क्वेश्चन आसो जब इजिली क्वेश्चन आम मिस्टेक न करी ठीक से करें। आम मटो हूँ से रहा दरकार जेटा देखो आम जो आम गोटे अच्छी गोटे पैरेटो प्रिंसिपल जोटा को कहुए 80-20 प्रिंसिपल। तो जो मैंने पढ़ी थे जदि जानी थे तो कौन रोचे से प्रिंसिपल एक्चुअली कौन रोचे ना आम 80% जो कौन कहुए ना 80% जो क्वेश्चन कौन आसना आम जो सिलेबस 20% आस जाऊँगी। तो आम किंतु कौन ना जो 20% क्वेश्चन आम आसू ना जोटा कि सिलेबस जो अलग आड़ू आसूची जोटा नॉन इंपोर्टेंट सिलेबस आसी आम तार पीछे गड़ाऊँ तेणु से कौन करा ना जो बेसिक आम जो 20% जो सिलेबस अच्छी तो से आम थरोली कवर करा दरकार बेसिक कवर करा दरकार। देखो करेक्ट मुझे अलरेडी गोटे सीरीज स्टार्ट कर जो कौन ना मोर शॉर्ट्स रे मुझे आपको जो पढ़े दूसरी बाकी यही जिनसा रोचे इंपोर्टेंट रोचे तो आप देखिए। देन प्रेसिडेंट रहा
भाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट रहिला, देन गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, सिविल सर्विसेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो रहिला, जो हमरो ओडिसा रे जो ट्रिब्यूनल्स पर अध्याय भी क्वेश्चन आसुची कोन पई ना जो हमरो महानदी ट्रिब्यूनल्स हेची जो छत्तीसगढ़ और ओडिसा रो वाटर शेयरिंग को लेकिन जो प्रॉब्लम चली मे बी से क्वेश्चन से आसूची। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इंपोर्टेंट बॉडी रोची जो कौन यूपीएससी रोची, देन आम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रोची, कैग रोचंती, एटा सब इंपोर्टेंट जो बॉडी रोची। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रोचंती, देन ता भीतर आउ कोन रोची मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, देन मिसलेनियस। ता बाद रे आउ कोन क्वेश्चन आसी, ता बाद रे आपण देखियो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एटी मे बी से कवर करछि नै मु देखि नै। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे रोची कोन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रहा, देन एमेंडमेंट रू क्वेश्चन आसी, एमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एगुड़ा सब कौन आसे ना, एगुड़ा सब क्वेश्चन आसे। तो लेट्स बिगिन। तो आम स्टार्ट करवा। तो कौन इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट रोचे देखो। तो फास्ट जिन रोचे कौन ना एटा ऑलरेडी मुझे देखो जो प्रीवियस सीरीज वीडियो मुझे कौन ऑलरेडी आप पढ़ाई देती जो इंपोर्टेंट जो आक्ट आसाला जो ब्रिटिश इंडिया टाइम रे। तो तार जो आक्ट रे कौन कौन थी एक्चुअली देखो, एटा रेगुलेटिंग आक्ट रहा 1773 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता। देन एटा रहा व्हिच आक्ट एंटाइटल इंडिया एट बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जरे कौन को आक्ट आसाला 1833 रे। तो इंडिया को पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रे इनक्लूड करागला। तार जो टेरिटोरी से माने जो कौन पोजेसन करबा स्टार्ट करते। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच एक्ट अलाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजेट। तो एटा जो भल कि पढ़ाई 1892 रे कौन तांकर जो तांको प्रोवाइड करागला, पावर प्रोवाइड करागला सो दैट दे कैन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिस्कस द बजेट। देन बाइकैमरल जो केबे आसला 1919 आसला बाइकैमरलिज्म। तो बाइकैमरल मीनिंग कौन, बाइकैमरल मीनिंग हो दुईटा हाउस जमती आमर एबे अच्छी लोकसभा और राज्यसभा अच्छी। तो ताकू कौन कह बाइकैमरल कह। ओके। देन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द प्रोमलगेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो पावर जो को एक्ट प्रोवाइड कराई 1935 रे। एटा भी आमर जो पढ़ी कौन मन रखिपारे। देन आउ कौन रोची ना डायरकी। तो डायरेक्ट एटा मन रखिए 1909 रे आसला कौन इंट्रोड्यूस इन व्हिच एक्ट। तो डायरेक्ट ये रही आमर कौन ना स्टेट लेवल जो डायरेक्ट की आसला 1919 रे जेटा हटि दिगला नेक्स्ट एक्ट रे। देन व्हिच एक्ट प्रपोज द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आम जानीगले जो कौन क्या कहुए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जदि आम देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीनिंग होची टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बा कौन ना डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट। तो यहाँ को कहुए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो एग्जांपल जदि मुझे देवी कौन ना आम जदि इंडिया रे कौन रोचे सेंट्रल गवर्नमेंट, देन ता तल गोटे स्टेट गवर्नमेंट, देन ता तल रहा कौन रहा आमर पंचायत सिस्टम। तो यहाँ कौन कहुचे ना जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर को डिवोल्यूशन करा डिवाइड कराई बिटवीन सेंटर ऑफ स्टेट बा लोकल गवर्नमेंट भितर ताकू कौन कहुचे फेडरल गवर्नमेंट कहुचे। ओके। यहाँ 1935 एक्ट रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। देन आम जब कन्सिडर करवा व्हिच एक्ट प्रोविजन द एस्टाब्लिशमेंट एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। एटा भी आम जाने 1935 रे आसला ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टाब्लिश करने। देन डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो डिविजन ऑफ पावर जब आम देखा सेंटर और स्टेट भितर तो केबे होता ना 1935 रे जो आमर जो लिस्ट थिला जो 3टा लिस्ट अच्छी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ जो आमर एबे जो अच्छी आमर 7th शेड्यूल रो तो सेटा सेंटर और स्टेट भितर तो 1935 रे इंट्रोड्यूसन कराइला जो को पावर उपरे बा को सब्जेक्ट उपरे सेंटर लॉ बनै पारे आ को लिस्ट उपरे स्टेट लॉ बनै पारे। ऑलरेडी एटा जो आगे अच्छे आम से पढ़ा आग को एबे हमरो एबे आप फोकस करंतु। ओके। देन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय जो को जो आसला जो मिशन आसला कहुए क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन रे कौन कहला ना क्रिप्स मिशन ताकू एमती कराई से टाइम 1942 बा 40 टाइम रेट आसला 19। तो से टाइम आमर जो ऑलरेडी जो कौन चलता ना आमर जो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट होगा थिला तो 1942 समथिंग एटा। ओके। तो सही टाइम रे कौन होता ना सही टाइम रे जो कौन होता ना से माने जो ब्रिटिशर आसले से माने जो क्रिप्स मिशन को पठेले से माने कौन कहले ना गोटे जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को गोटे एस्टाब्लिश करने से माने गोटे जो प्रपोजल देले जे हाँ हमको सपोर्ट करो तुम वर्ल्ड वॉर 2 रे आम आपको जो निजर कॉन्स्टिट्यूशन बनवाक आम गोटे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दबू।
तो ये जिनटा तो क्रिप्स मिशन रे आसला देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया वाज ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे ऑर्गेनाइज हेतिला तो एटा कैबिनेट मिशन रे मन रखिबे एम प्रपोजाल देते क्रिप्स मिशन बट कैबिनेट मिशन 1946 रे एटा ऑर्गेनाइज करा हेतिला जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो आम जानबे जो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कौन मीनिंग कौन जानी ता मीनिंग होची जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने कौन हेतिला ना जो से टाइम हमर जो इलेक्शन हेतिला तो जे माने सब रिप्रेजेंटेटिव थिले तो सेही भितरु किछि रिप्रेजेंटेटिव जरा 389 समथिंग हमर थिला 389 रिप्रेजेंटेटिव जो बाछा गला से माने कौन कला ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने पे जिनटा जो प्रोवाइड करागला जे तुम गोटे असेंबली जो मीटिंग कर देन आमर जो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति हम तो से रिलेटेड डिस्कशन से करने गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी कराइला ओके फॉर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन आम देखिए आउ कौन रोचे ना इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ आम तो ऑलरेडी जो कवर कर देछि मो प्रीवियस वीडियो एटा भल कि देखिदेवे तो ये क्वेश्चन निहाती आसुची तेणु एटा को नेग्लेक्ट करेंगे 1773 देन 1784 एटा सब रेगुलेटिंग एक्ट एटा पीस इंडिया एक्ट देन एट पाखर चार्टर्ड एक्ट स्टार्ट हो गला 1793 से 1853 देन एटा आसला गुड गवर्नेंस एक्ट एटू स्टार्ट हो गला हमर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गला बा ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल स्टार्ट हो गला देन 1947 एटार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसीगला देन 1935 एटा सॉरी ए ऑर्डर जाउची देन काउंसिल एक्ट आसला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 पाखर स्टार्ट हो गला एक पाखर कोन थिला काउंसिल एक्ट एंड हला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हो गला देन आउ कोन आसी ना जो देखिबा हमें okay then how can I see as per the cabinet mission plan election of the representative from the provinces was made on the basis of तो एटा मन रखिबे गोटे फ्रांचाइज हेतिला जो कोन 10 लाख पॉपुलेशन रो 1 पॉपुलेशन को हम बछा जाउतिला आ कोन थिला ना को बेसिस रे तांकू जो बछा जाउतिला ना तांकर जे माने टैक्स पे करूचंती बा जो माने कोन एटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज होच नथिला दैट मींस कोन समस्त को जो पावर प्रोवाइड करा नथिला ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स लैंड एक्वायर एई बेसिस रे से मानकू जो कराइतिला से माने तांकर रिप्रेजेंटेटिव बाछिबे केते जो पीपल माने करो ना 10 लाख पॉपुलेशन जने रिप्रेजेंटेटिव आसीबे then election on the member of the constituent assembly to make constitution of India was done by तो एटा जो एटा तो हम कौन पढ़ी के आसले जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कोउट आसला ना स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थिला तो सेथिरे जो स्टेट लेजिस्लेचर थिले सेही मान को भितरु जो बछाई के आसिला जो हमरो 11टा प्रोविंसेस थिला एक्चुअली तो 11टा प्रोविंसेस रु जो बछाई के आसले रिप्रेजेंटेटिव okay then what was the purpose of the constitutions of Simon Commission 1927 तो कौन एक्चुअली पर्पस थिला साइमन कमिशन रो हमरो जो इंडिया को आसीबार तो एटा कौन रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा डायरेक्टली क्वेश्चन आसुची तो कौन जो 1999 रो जो एक्ट आस्तिला जो डायरेक्ट की हमरो इंट्रोड्यूशन करा हेतिला तो ताकू ही एनालिसिस करिया पे ताकू ही व्यू करिया पे साइमन कमिशन 1927 रे आस्तिला आ कौन एतरे सब ऑल पीपल्स आर व्हाइट बैकग्राउंड तो से कौन होता ना साइमन गोबेक जो 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 कौन आम गोटे स्ट्राइक होता जैसे आमर जड़े हूँ इंपोर्टाट लीडर डेथ भी होता आप समस्त जानी ओके देन आसला कौन आसला ना व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया हेड एटा मन रखिबे 9 डिसेंबर 1946 रे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हेड करथिले देन आमर जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर किए थे ना बीएन राव मन रखिए सी एडवाइजर थे ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी तार चेयरपर्सन किए थे चेयरपर्सन बीआर आंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमिटी तार काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे बीएन राव थे ओके मन रखिए देन हु वाज द इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यहाँ परमानेंट चेयरमैन के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आउ कौन थे व्हेन वाज द जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एडप्टेड तो केबे एडप्ट कराइतिला 26 नवेम्बर 1949 एटा देखिए आमर प्रिएम्बुल डायरेक्ट लिखाई जे एबे हम एडप्ट कलु आमर केबे आमर एनेक्सेशन केबे हला माने इम्प्लीमेंट केबे हला जदि हम देखिबा सेटा कोन केबे हला 26 जनवरी जेटा हम सेलिब्रेट करूछु रिपब्लिक डे हिसाब रे 1950 रे ओके बट एनाक्ट केबे हेतला 26 नवेम्बर 1949 एउडर कन्फ्यूजन हेबेनी एउडर बहुत जो पिला कन्फ्यूजन होंती आ भूल करिक आसंती ओके एनाक्ट बा एडप्टेड और एनाक्टेड भितर एटा एडप्टेड आम एबे कलु एनाक्टेड केबे कलु 26 जनवरी 1950
Okay, then what was the entire duration for making of the constitution of India? तो कौन केते duration थिला एटा तो ऑलरेडी जानि छथि आपण 2 years 11 month and 18 days लागि थिला आ एटा जो हम प्रिएम्बुल आस्थिला बा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आनिथिले जवाहरलाल नेहरू आनिथिले जेटा कि हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे अडॉप्ट करा हितला ना 13th डिसेंबर 1946 जेटा कि हमर पर जाई कोन हितला प्रिएम्बुल हिसाब रे कंसीडर करा हितला ताको कहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ओके देन आमर जो इंटरिम गवर्नमेंट होता तो 1946 जो इलेक्शन है कि जो गवर्नमेंट होता से गवर्नमेंट रो किए हेड थे तो एमती क्वेश्चन आ जाऊँगी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग्स टू द फॉलोइंग डिपार्टमेंट तो मन रखे जवाहरलाल नेहरू कौन था कॉमनवेल्थ कथा से बुझुते फॉरेन अफेयर कथा भी सी बुझुते देन वल्लभ भाई पटेल ये तो होम मन रखिए सब वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो कथा बुझिले देन राजेंद्र प्रसाद ये फूड एंड एग्रीकल्चर कथा बुझुते देन जॉन मिठाई मिठाई कौट आसला इंडस्ट्री आसला एमती मन रखिपारे जे मिठाई आसला इंडस्ट्री ओके इंडस्ट्री कथा बुझुते देन जगजीवन सी होते लेबर एमती मन रखी मोर जन फ्रेंड अच्छा जगजीवन तो सी कौन करते ना आमर जो सी हूँ लेबर डिपार्टमेंट अच्छा तो एमती आप मन रखिपारे जो जगजीवन लेबर अच्छा देन सरदार बलदेव सिंह से डिफेन्स मन रखी सरदार जो हट्टाकट्टा थे तेनाली डिफेन्स थे यहाँ जस्ट मुझे मन रखापी ट्रिक्स कहूँ देन लिक्वत अली एटा फाइनान्स रे रहिला तो लिक्वत अली फाइनान्स अच्छा आउ सी राजगोपालाचारी एजुकेशन आउ आर्ट्स कथा बुझुछंती देन आम जो देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूशन बाय एटा तो ऑलरेडी आम जानले पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके देन एडप्ट वाज एडप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे एडप्ट करागला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टाको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन रे 22 January 1947 देन हाउ वाज सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द तो केतरा सेशन हेतिला ओके हाउ मेनी सेशंस केतरा हेतिला 11टा सेशन हेतिला मन रखिबे देन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग जो केबे एडॉप्ट करा हेतिला एटा सब क्वेश्चन आसुची ओके 22 जुलाई 1947 रे एडॉप्ट करा हेतिला जो इंडियन फ्लैग को एडॉप्ट करा हेतिला देन आमर एंथम जो थिला जनगण मन एटा केबे एडॉप्ट करा हेतिला ना देखंतु 26 जनवरी जो हमरो 1950 ता जस्ट 2 दिन पूर्व जो हम 24 जनवरी एमती मन रखि पारिबे आउ अशोकन पिलर एज एडॉप्टेड एज नेशनल एम्ब्लेम एटा केबे करा गला 26 जनवरी 1950 रे एटा एडॉप्ट करा गला अशोकन पिलर एटा से मन रखि इंपोर्टेंट डाटा सब जेटा कि क्वेश्चन रे आसुची देन एटा जो देखिबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय किए लिखितले ताको हैंड रिटन किए लिखितले ना प्रेम बिहारी नारिन रायजादा इन ए फॉलोइंग इटालिक स्टाइल आउ जो कैलीग्राफिस्ट रे लिखितले एक्चुअली तो इटालिक स्टाइल रे से लिखितले हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेम बिहारी नारिन रायजादा देन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला तो तार जो कौन होता ना फास्ट मीटिंग केबे हेल्ड करा हितला ना ता फास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे 9 डिसेंबर 1946 तार जो ताको प्रेजाइड किए करथिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ताको प्रेजाइड करथिले आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड जे परमानेंट चेयरमैन जो पर इलेक्टेड हेले एटा कोन ना गोटे एमती प्रोविजनल बेसिस रे तांको जे जो फास्ट मीटिंग रे जो हेतिला सेइतरे जो ओल्डर पर्सन एबे भी सेटा माने इंक्लूड करा होची जो फास्ट हमरो जो लोकसभा मीटिंग होची से जे तांकर चेयरपर्सन किए होचंती ना जे ओल्डर पर्सन जे अछंती तो सेई ओल्डर जो पर्सन सी कोन चेयरपर्सन कले देन सेई सेशन रे तांकर जो हमरो कोन जो बछाला जो किए हेबे स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओके आ कोन होची ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन केबे हेतले 11 डिसेंबर 1946 रे द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूशन बाय किए करथिले तो जानले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 डिसेंबर 1946 वाज एडॉप्टेड 22 जनवरी 1947 आउ कौन रहा ना आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्ट कलु 26 नवेम्बर 1949 एंड ताकू आम जो फंक्शनिंग केबे स्टार्ट है 26 जनवरी आम 1950 जेटा कि आम सेलिब्रेशन करूँ एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ओके देन आउ कौन रहा देखिए जदि आम सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एडवाइजरी कमिटी होता तार चेयरपर्सन थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल देन एडहॉक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग एथि थिले ना जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले जे कि एडहॉक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग देन आम जदि कंसीडर करबा चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जीवी मावलंकर थिले जे कि कौन थिला चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ जो फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केमथि हबो तार चेयरमैन किए थिले ना जीवी मावलंकर देन जब देखिबा हमें 6 नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी हेतिला 6 मेंबर थिले
जो ड्राफ्टिंग कमिटी होता तो से 6 जन मेंबर थे जो मुझे ऑलरेडी कहीकि आसली जो बी आर आंबेडकर थे कौन थे ना सी थे चेयरपर्सन थे बाद में आउ कौ मेंबर थे मन रखिए क्वेश्चन आस जाऊँगी एन गोपाल स्वामी आयंगर देन के एम मुंशी बी एल मित्तर तो एन एम राव रिप्लेस हिम लेटर तो एन एम राव जो रिप्लेस करते बी एल मित्तर को ओके देन अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर एंड शायद मोहम्मद सदुल्ला एंड डॉक्टर पी खैतान टीटी कृष्णमाचार्य रिप्लेस हिम देखियो ये गोटे जिन बढ़िया जिन मुझे केमती मन रखिपारे देखे सब जिते सब कृष्ण का ना देख सब ये अच्छी तो एमती मन रखिपारे जिते सब कृष्ण का ना दे गोपाल कृष्णा कृष्णमाचारी ओके आ खाली बाद जो 3टा ना अलरेडी मन रहीगला 6 जन भितर आउ बी आर आंबेडकर तो आम जाने 4 जन मन रहीगले आउ रही किए के एम मुंशी रही आउ किए रही आउ रहा आमर हूँ ये रही जो एन एम राव ओके तो एमती मन रखिपारे देन व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर आंबेडकर केबे जो कॉन्स्टिट्यूट होता जो ड्राफ्टिंग कमिटी 29 अगस्त 1947 होता आ बी आर आंबेडकर जो थे कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम बेंगल प्रेसिडेंसी तो बेंगल प्रेसिडेंसी रे तांको इलेक्ट करके अणाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आसापी ओके सब देख इलेक्टेड होगी आसछंती जो 389 मेंबर थिले जो आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे तो आम सब कौन ना जो रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से चूज होगी आसते ओके द प्लान ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन एंड प्रोविजन रिगार्डिंग बाल्कानाइजेशन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय द माउंटबेटन प्लान तो किए आनी ना माउंटबेटन प्लान देखो गोटे बाल्कानाइजेशन गोटे कॉन्सेप्ट शुणी थे केबे ता मीनिंग हूँ गोटे आमर जो बाल्कानाइजेशन आमर कौन ना जदि देखिए आम वर्ल्ड मैप रो जो ग्रीस साइड लोक जो कौन होता ना से टाइम से जो ब्रिटिश जो छाड़े से कौन कले ना सबू जो से कौन चाहूले जे माने सब माने कौन लोकल एरिया को अधिक प्रोविजन प्रोवाइड करने चाहूले तो जहाँफल कौन हम ना जमी कौन से गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हो तो सहीटा को जो बाल्कानाइजेशन कॉन्सेप्ट आनी जो कौन करने चाहूले ना एक्चुअली जो आमर जो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स थे जो डिफरेंट जो कौन थे आमर जो प्रिंस स्टेट थे तो एक्चुअली कौन अधिक पावर देवाई चाहूले एक्चुअली तो फल कौन हम ना से इंडिया संगे मे भी मिसी न पार जो मिसी न जो पार न था से कही था आम निज इच्छा आम रूल करूँ आम कार संगे मिसाई चाहूँ सेमती कौन होता ना इंडिया स्टार्टिंग जमी था डिवाइडेड होता था एबे भी सेमती था तो सेटा कि जवाहरलाल नेहरू अपोज करते तो जे सेमती ना आमर कौन सेंट्रलाइजेशन अधिक रोटा कि आमर जो कॉन्सेप्ट थी भी कौन जो सुभाष चंद्र बोस को भी थिला जे किछि दिन आमर जो सेंट्रलाइजेशन अधिक रहबो सेंट्रल पावरटा अधिक रहबो देन आमर कोन आसेबो देन जेमती जो जो फेडरेशन जो हम क्रिएट हबो जेमती फेडरेशन रो स्टेट जेमती अलगा हे परिबे नै जेबे एमती डिमांड चली जो माने फेडरेशन अलगा हे पई चाहू जो जो ग्रेटर हो जो नागालैंड कथा जानि परिबे आ सिकलैंड कथा भी गुटे जो कॉन्सेप्ट उठुची तो सब कोन अलगा हे पई चाहूचंती बट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जेहेतु सेंट्रलाइजेशन कथा हम लिखा है जे कोनसी स्टेट आम जो जो यूनियन आम इंडियन यूनियन होती तो जो अनब्रेकेबल ताको ब्रेक कहीं करके जापर ना तो सहीटा कथा ये डिस्कसन है तो बाल्कानाइजेशन थ्रो एम एस एमती करने चाहूले ओके देन द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस तो कौन थी एक्चुअली जो आमर कौन होता व्हिच एक्ट अंडर ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम्स डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके दो आम जो कौन कराई ना सेंटर और स्टेट भितर जो लेजिस्लेटिव पावर को डिविजन कराई एटा केबे आसला 1919 आसला जेटा कि जो फेडरलिज्म कथा भी कह जाय पारे ओके देन एटा रहला कौन आ डायरेक्ट कथा भी आसला 1919 ओके देन द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो जो कमिटी थिले तो तार जो चेयरपर्सन किए थे तो देखो 22टा कमिटी आम तैयारी होता तो से भी क्वेश्चन आसूँ जो कमिटी किए किए आसुले जो जो तार चेयरपर्सन किए थे जो देखा ड्राफ्टिंग कमिटी किए थे बी आर आंबेडकर थे मन रखिए चेयरपर्सन देन यूनियन पावर एटा मन रखिए जवाहरलाल नेहरू निहाती सेंटर निहाती थे तो सेमती माने किसी जो गेस करके लिंक करके मन रखिए तो मुझे वीडियो आने जे केमती गोटे जिनस को अधिक दिन मन रखिपर जो मेमोरी टेक्निक अच्छी तो आम से यूज करते मुझे यूज कर मुझे कहि केमती आम जो जमी मन रखिपर देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मन रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल मीनिंग कौन जो हम स्टेट लेवल बा जो प्रोविंसेस थिला डिफरेंट प्रोविंसेस तार जेहेतु ये होम मिनिस्टर थे होम मिनिस्टर थे तो से टाइम से प्रोविंस कथा सब बुझुते यूनियन कथा किए बुझुते जवाहरलाल नेहरू यूनियन कथा बुझुते
देन स्टीयरिंग किए धरते मन रखिए राजेंद्र प्रसाद सी जेहेतु प्रेसिडेंट होते एमती मन रखापी कहूँ तो सी स्टीयरिंग धरिक आम इंडिया आम कौन जो कौन इंडिया को डायरेक्शन दौले ओके देन कौन रोचे ना कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज तो ये रहा माइनॉरिटी कथा किए बुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल सी मन रखिए देन यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी ताकू भी आम मन रखिए यूनियन कथा आसला माने किए आसवे जवाहरलाल नेहरू आसवे देन स्टेट कमिटी एटा मन रखिए से एटा मन रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कन्फ्यूजन हेनी स्टेट मैंने आपको बुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल होती चेयरपर्सन होती आउ जो राइट टू माइनॉरिटी से चेयरपर्सन होती बा स्टेट कमिटी रे पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छा देन फाइनेंस आउ स्टाफ रे भी मन रखिए जवाहरलाल नेहरू तेलु जब राजेंद्र प्रसाद किए कौन कौन आसले राजेंद्र प्रसाद आसले फाइनेंस रे आसले एंड स्टीयरिंग रे आसले सेमती जेएल नेहरू यूनियन पावर कमिटी आसले देन स्टेट कमिटी आसले एमती एटा मन रखि पारिबे देन देखो ये गोटे बढ़िया कथा से देइछ एक्चुअली 58th Constitution Amendment Act 1987 inserted Article 394A in the Part 22 providing the an authoritative text to Hindi language तो एटा गोटे से प्रोवाइड करथिला authoritative text to Hindi language ओके एटा बोधे एतिकी तार थिला बोधे ओके एतिकी एंड हला जो कोन एंड हला एतिकी रे आपनकर जो कन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यदि देखिए क्वेश्चन कौन कौन अच्छी ये देखो कन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखो क्वेश्चन कौन कौन अच्छी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ऑब्वियसली एटा 1A हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सेमती देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताको आंसर करने देन ता तले देखिए आर अच्छी कौन अच्छी तो आंसर हूँ तले दिखाई आप ट्राए करेंगे आंसर करने कारण देखो जदि धर केवल जदि पढ़ी जब क्वेश्चन किसी न कर जापर केते अच्छी रहा तो यहाँ एक्चुअली जो बेसिकली इंपोर्टेंट एक्ट उपर आसला जोटा कि मुझे अलरेडी आपको पढ़े देती प्रीवियस जो वीडियो से देखिपारे भल कि अच्छी सब ट्राए कर मो नोट्स जिते भी मुझे जिते एरिया रू आनी जो भल कि कवर कर ओके देन यहाँ भी क्वेश्चन अच्छी देखीदे 30टा क्वेश्चन बोधे समथिंग अच्छी सॉरी ओके 47 ओके एति क्वेश्चन अच्छी तो एटा को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने सो दैट आप जापर एक्चुअली आपंकर जो केते पानी अच्छा ओके सहीटा निहाती दरकार जो सेल्फ एनालिसिस आप जिते पढ़ु जो जहाँ करूँ तो मेन जिन हूँ सेल्फ एनालिसिस तो आप जाना दरकार जे भाई मुझे कौटी स्टार्ट करुँची जदि सहीटा न जापारे ताले कौन हम ना प्रॉब्लम आप भावुवे जो हाँ मुझे गोटे जिन पढ़ीदेली तो मो मो माइंड रही बट सेमती ना सेल्फ एनालिसिसटा बहुत इंपोर्टेंट तेणु सहीटा सब देखुथे ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।